मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 का सवाल बताने चल रहे हैं। प्रश्नावली आपका 1.1 का 7वां सवाल है। चलिए देखिए 7वां सवाल इसमें क्या कह रहा है। यक्स के किस मान के लिए 5 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू एक्स कथन सत्य है। यानी आपका 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे यक्स का कथन सत्य है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का वैल्यू मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम कैसे लगा रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए कैसे लग रहा है। सॉल्यूशन में देखिए पहले उसी संख्या को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। उतार लिए कि नहीं, यक्स। तो ये याद रखिए 5 3 इंटू 2, ये गुणे में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ना। 5 गुणे 3 इक्वल टू क्या है, एक्स। तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, बचेगा 2 इक्वल टू एक्स। यानी एक्स का वैल्यू कितना है, 2। ये कथन क्या है, 2 के लिए क्या होगा, सत्य। ये आंसर आएगा। राइट डाउन। नंबर आपको क्या करना है, 8वां देखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या कर रहा है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होगी, बता सकते हो तुम लोग। आंसर में लिख दीजिएगा 0। कौन सी संख्या है, 0। ठीक है, 0 ऐसी संख्या है जो क्या योज्य प्रतिलोम भी होती है। ठीक है ना। अब स्वयं योज्य प्रतिलोम होती है, जैसे 0 यानी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यही 0 है। अब दिखा दे रहे हैं हम, देखिए ये लाइन है कि नहीं, यहाँ पे 0 होता है, इधर जाएंगे +1 और +2 हो जाएगा और +3 और +4। इधर जाएंगे -1 -2 -3 और -4। अगर 1 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। अगर 2 का ज्ञात करेंगे तो -2 होगा। अगर -3 का ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, +3 होगा। अगर -4 का ज्ञात करेंगे क्या होगा, +4 होगा। होगा कि नहीं। तो इसका सबका बन रहा है, जबकि क्या है, देख रहे हो ना, उल्टा बन रहा है कि नहीं सबका। जबकि याद रखिएगा 0 का क्या है, 0 निगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, वही स्वयं वही है। एनी प्रॉब्लम। जबकि इन लोग का बन रहा है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है। तो इसलिए क्या है, 0 ही ऐसी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। एनी प्रॉब्लम। देखिए सवाल नंबर आपका 9वां है। यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम संख्या अथवा विषम, सम संख्या अथवा विषम। तो आप सम और विषम में जान जाइए। देखो सम संख्या की बात किया जाए, वह संख्या जो 2 से क्या है, विभाज्य हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। वह संख्या जो 2 से क्या है, विभाज्य, यानी 2 से कट जाए, विभाज्य हो जाए। वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे में आप क्या लिखोगे, जैसे में आप लिख सकते हो 2 4 6 8 10 12 14 16 डैश डैश। एनी प्रॉब्लम। अब विषम संख्या की बात किया जा रहा है। विषम संख्या, ये सम संख्या है, विषम संख्या वह संख्या, ध्यान दीजिए, विषम संख्या की बात कीजिए, वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे बता, एक छोड़ ही दे रहा है, 1 3 5 और 7 9 11 13, यही सब क्या है, विषम संख्या होगा। एनी प्रॉब्लम, डैश डैश। अब देखना है, यही करना है कि a एक समधन पूर्णांक मानना है। a क्या मानना है, समधन पूर्णांक। सॉल्यूशन, a एक समधन पूर्णांक मानना है। a बराबर समधन पूर्णांक में क्या हो जाएगा, सम में चाहे 2 मानो, चाहे 4 चाहे 6, क्या मानना चाहते हो, हम 4 ही मान लो। तुम बड़ा खतरनाक नंबर ढूंढते हो। 4 ये सम संख्या है। कौन सी संख्या है, समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक। एनी प्रॉब्लम, ये माने। तो आपका एक संख्या ये दिया है, आंसर ध्यान दो,
संख्या आपका दिया है a-1 और a+1। देखो a का मान कितना है 4 है, -1, यहाँ कोई चिन्ह नहीं यानी गुणे होगा। a का मान कितना है छोटे 4 +1 हो जाएगा। 4 में 1 घटाएंगे कितना होगा 3 गुणे 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 आई 15। कौन सी संख्या आया है विषम संख्या आया। कौन सी संख्या आया है विषम। तो यही कह रहा सम है अथवा विषम, ये विषम है। क्या है विषम। एक और देख लेते हैं रख के, अगर रखना चाहते हो। देखो और यदि हम a बराबर कितना रख दें 6 ही रख रहे हैं, 6 समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक है तो रखिए संख्या यही है ना, संख्या डायरेक्टली रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। a का मान कितना है 6 और -1, 6 + 1। अब 6 में 1 घटाएंगे कितना होगा 5 और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7, 7 बचे। विषम आ रहा है कि नहीं, विषम दोनों स्थिति में विषम आया आता या क्या है एक विषम संख्या है। राइट डाउन। चलिए देखिए सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वें में है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग दर्शाइए। 5 और 7 का योग हमें क्या करना है संख्या रेखा पर दर्शाना, समझने की कोशिश करिएगा। सॉल्यूशन यानी आपका ये 5 है और +7, आवाज ना करो, बराबर 7 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 12। इसी को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। ऐसे संख्या रेखा बना दीजिए। संख्या रेखा हल्का क्या हो गया तिखा हो गया, सीधे में बनाइएगा ठीक है ना। अब यहाँ पे हम 0 मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं 0। इधर जाएंगे -1 होगा, -2 और -3 और इधर जाएंगे क्या होगा +1 +2 +3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख रहे हो ना ऐसे है ना। तो आपको क्या करना है पहले, सबसे पहले क्या करिएगा 5 तक जाइएगा, 0 से उठिएगा 5 प्लस में है ना, तो इसलिए 0 से उठिएगा कहाँ जाएंगे 5 पे, 5 यहाँ 5 पे गिरा दिए ट्रेन। देख रहे हो 5 पॉइंट हो गया ना। अभी फिर क्या करना है 7 तक गिनना है, प्लस में 5 से गिनिए 7 तक। 1 2 3 4 5 7 गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 6 गिने ही नहीं, समझ में। यानी यहाँ जुटाइए ऐसे जाइए फिर 12 पे जा दीजिए, हो गया ना, ये 7 हो गया। अब दोनों मिला के देखेंगे यदि तो हमारा कितना आ गया डायरेक्टली 12 आ गया कि नहीं। बस यही संख्या रेखा पर इसी तरह डिनोट करना था। राइट डाउन।